प्रिय मित्रों, आज पेंतकुस्त का पर्व मनाया जा रहा है। पुराने इस्राएल में गेहूं के फसल काटने के बाद कृतज्ञता प्रकाशन के रूप में यह पर्व मनाया जाता था। कालांतर में सिनाई पर्वत पर ईश्वर द्वारा मूसा को नियम संहिता दी जाने की स्मृति भी इससे जुड़ी गई। ईसाई परंपरा में क्रिस्त के शिष्यों पर पवित्र आत्मा के उतर आने की घटना की याद में अब यह पर्व मनाया जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही पवित्र आत्मा के विश्व में कार्यरत होने की बात बाइबल में उल्लेखित है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। वहां अध्याय 2:7 में मनुष्य की सृष्टि के वर्णन में कहा गया है कि प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इसी विचार को विकसित करते हुए अय्यूब के ग्रंथ में अय्यूब कहता है, ईश्वर की आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। इस प्रकार सृष्टि कर्म में पवित्र आत्मा का योगदान देखा जा सकता है। इसके अलावा बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा धर्मात्माओं को भले कार्यों के लिए प्रेरित करता है, ईश्वर के वचन की सही व्याख्या देता है, नबियों को मार्गदर्शन करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं कि पुनरुत्थित प्रभु ने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। लेकिन प्रभु ने अपने स्वर्गारोहण के पहले शिष्यों को आदेश दिया था कि पवित्र आत्मा के आगमन तक वे यरूशलेम में ही बने रहे। और 10 दिन बाद पेंतकुस्त के दिन वे सब पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हुए। पवित्र आत्मा का यह औपचारिक आगमन शिष्यों में गहरा परिवर्तन लाया। इसका वर्णन प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में उपलब्ध है। पवित्र आत्मा के आगमन से शिष्यों में क्या क्या परिवर्तन आए? तब तक भीरू, भयभीत, संदेही और विचलित रहे शिष्यों में प्रकट रूप से जो परिवर्तन आया वो सबको अचंभित करने वाला था। हजारों लोगों के सामने अन्य 11 शिष्यों के साथ खड़े होकर पेतरुस कहते हैं, आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। लेकिन आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है। किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। पेतरुस के भाषण से प्रभावित होकर लगभग 3000 लोगों ने पश्चाताप करके बपतिस्मा ग्रहण किया और शिष्यों में सम्मिलित हो गए। बाद में यहूदियों की महासभा के सामने खड़े होकर पेतरुस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। याद रहे,
ये वही पेतरुस है जिसने एक नौकरानी के सामने भयभीत होकर गुरु को जानने से 3 बार इनकार किया था। अब पेतरुस में न भय है, न चंचलता है, न ही कोई संदेह। महासभा के अधिकारी जानते थे कि पेतरुस और यूहन्ना अशिक्षित एवं अज्ञानी है। इनका आत्मविश्वास देखकर वे अचंभे में पड़ गए। आदिम कलीसिया के विश्वासियों के मन में पवित्र आत्मा की अग्नि इस कदर जलने लगी थी कि वे सबके सब यीशु के नाम के प्रति जीने और मरने और सुसमाचार सुनाने को तैयार हुए। अत्याचार के समय वे अविचलित होकर ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते थे। विश्वास के वीर साक्षी स्तेफानुस की मृत्यु के बाद यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़कर सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। लेकिन वे चुप नहीं रहे, बल्कि वे घूम घूम कर सुसमाचार का प्रचार करते रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें इस कार्य के लिए प्रेरित करता था। इसी कारण तमाम प्रेरित दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाया और वे प्रभु के नाम तरह तरह की यंत्रणाएं सहकर शहीद हो गए। पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में कार्यरत है। दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हम पवित्र आत्मा का वास स्थान बन गए हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ख्रिस्त के साक्षी बनने और सुसमाचार सुनाने का वरदान हमें प्राप्त है। प्रभु की शिक्षा पर विश्वस्त होकर चलने और विपरीत परिस्थितियों में भी निडर होकर ख्रिस्त का साक्ष्य देने के लिए हम नियुक्त हुए। यह कार्य करने के लिए आवश्यक बुद्धि, शक्ति, विवेक और साहस पवित्र आत्मा हमको देता रहेगा, बशर्ते कि पवित्र आत्मा की प्रेरणाओं को स्वीकार करने की इच्छा हम में हो। हमारा वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन पवित्र आत्मा की प्रेरणा एवं कृपा से सफल तथा संपन्न हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। जय यीशु।